तो आज आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आप ठीक हो? मैम, आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, लेकिन उससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। करवाने से पहले मुझे थोड़ा सा डर है, झिझक है। तो मेरे को ये पूछना है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट सक्सेस तो है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने से अच्छा तो तू दांत निकलवा ले, क्योंकि ये एक तो पेनफुल होती है आरसीटी, दूसरा दांत कभी कभी ये होता है कि सक्सेस नहीं होता, आरसीटी कराने के बाद भी दांत निकालना पड़ता है। तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है और मैं चाहती हूँ कि, और थोड़ा महंगा भी है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि रूट कैनाल की जगह आप मेरा दांत ही निकाल दो ना प्लीज़। मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है आरसीटी कराने से। क्यों? सबसे पहले तो आप रिलैक्स होइए, इस बारे में बात करेंगे। आपके साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर दांत निकलवाने में से क्या बेटर ऑप्शन होता है। मैं आज सारे डाउट आपके भी क्लियर करूँगी और मेरे व्यूवर्स के भी क्लियर करूँगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं या फिर दांत निकलवाएं, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करेंगे आज का टॉपिक कि दांत निकलवाना बेटर है या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना। अगर आपके दांत खराब हो गया है, ऐसी कंडीशन में आ गया है कि बहुत तेज़ दर्द है, कहीं से ब्रेक हो गया, अपसेस हो गई है अंदर, तो फिर आप जब डेंटिस्ट के पास जैसे कि आप मेरे पास आए थे, तो वैसे ही आपके अगर दांत में कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाओगे। डॉक्टर आपको सजेशन देगा कि अब इसके दो ही ऑप्शन है कि दर्द रुकने का, मिटाने का, क्योंकि दांत में या तो आपके अपसेस हो गए इसलिए बहुत तेज़ दर्द कर रहा है या फिर पल्प एक्सपोज हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल जब फिलिंग करते हैं तो उससे दर्द नहीं रुकता है, इसलिए हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको एडवाइस देता है कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा के आप अपने दांत को बचा सकते हो। अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते तो हो सकता है कि आपका दांत निकालना पड़े। तो जैसे कि इनका सवाल है, एक मिनट, आपने बताया कि रूट कैनाल, अब बताने से पहले सिर्फ एक बार मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो मुझे जानना है कि कहीं रूट कैनाल कराना आगे जाके तो मेरे लिए सही रहेगा ना, आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, या फिर मैं दांत निकलवा लूँ? हाँ, मैं आपके साथ साथ मेरे व्यूवर्स के भी मन में जो चल रहे सवाल हैं उनका भी जवाब दे रही हूँ। तो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, आपके भी सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे और साथ ही इनको भी इस बारे में नॉलेज हो जाएगी, इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू बता रही हूँ। तो अब हम लोग यही उन्होंने जो सवाल वापस पूछा है कि रूट कैनाल सक्सेस तो हो जाएगी ना, ये करवाना सही है या फिर मैं दांत निकलवा लूँ, क्योंकि अभी भी इनके मन में करवाने बैठे ट्रीटमेंट फिर भी इनके मन में ये सवाल है। वैसे ही आप लोगों के मन में भी होता है कि बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं कि उसके रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाए, साल या 2 साल बाद उसको दांत निकलवाना पड़ गया। तो ये सिचुएशन कुछ ही लोगों में होती है, सब में नहीं होती है। तो मैं सारा प्रोसीजर आपको बताने वाली हूँ आज। अभी हम बात करते हैं कि मान लो आप डेंटिस्ट के पास गए और आपके डेंटिस्ट ने आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया या फिर बोला कि आपका दांत निकलेगा। अब आपके माइंड में ये चलने लगा कि क्या करूं, क्या मतलब अचानक से बहुत सारे सवाल है कि अगर मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लूँगा तो क्या सक्सेस होगा, या ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। बहुत सारे लोगों को ये ट्रीटमेंट महंगा लगता है कि पहले तो हम इतने पैसे देके ट्रीटमेंट करवाए, इससे अच्छा तो दांत निकलवा लो, उससे ये सस्ता रहेगा। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये ट्रीटमेंट महंगा नहीं होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसमें आपका दांत बच जाता है, आपका ओरिजिनल टूथ जो आपके खाने में काम आता है, इसके आपको निकलवाना नहीं पड़ता है। उसमें हम लोग एक ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, उसके थ्रू आपका ओरिजिनल दांत सेव हो जाता है। वैसे कि वैसे वही जड़ें रहती है, वही दांत रहता है, और उसके ऊपर अगर वो टूटा हुआ है, साइड से ब्रेक है, तो उसके ऊपर केप लग जाती है आर्टिफिशियल। उसके बाद ये नॉर्मल दांत की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको डॉक्टर ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया है तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। आपको अपना दांत को बचाना चाहिए। निकालना इसका सॉल्यूशन नहीं है, निकालना तो बाद का ऑप्शन होता है कि अगर नहीं बच पाया किसी 1% चांस की वजह से, मोस्टली 99% दांत रूट कैनाल से बच जाता है।
बहुत कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा कैनाल्स होती है, या फिर आपकी जो कैनाल होती है उसके अंदर कोई जैसे बहुत सारे केसेस में ब्लॉक्ड हो जाती है कैनाल्स, उसके कैनाल्स में कभी कभी कैल्शियम या मिनरल जमा हो जाए, यानी कि कैल्सिफाइड कैनाल्स हो जाती है। तो कैल्सिफाइड कैनाल्स की वजह से भी रूट कैनाल में प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर क्या होता है, कभी कभी आरसीटी करते टाइम क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से भी वो सक्सेस नहीं हो पाती, यानी फेलियर हो जाती है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं। मान लो कि 100 में से सिर्फ 1% लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, जिनकी वजह से आगे जाके उनको कभी दांत निकलवाना पड़ा हो या फिर उनके रूट कैनाल सक्सेस नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोगों की प्रॉब्लम है उन सबके ही ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं होता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने से आपका ओरिजिनल दांत बच सकता है, इसलिए उसको बचाना चाहिए। निकालने की जो प्रॉब्लम्स होती है कि दांत जब निकल जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे जगह हो जाती है। अब जगह है तो वहाँ पे एक स्पेस हो गया, तो आप खाना कैसे खाओगे, खाना खाने में आपको दिक्कत होएगी। तो मैम ये कैसे पता चलेगा कि कैनाल है वो कैल्सिफाइड या फिर ब्लॉक्ड है? क्योंकि क्या एक्सरे में आ जाती है एक्स्ट्रा जो कैनाल होती है वो, या फिर जो ये आप बता रहे हो कि कल को मेरा दांत का आप रूट कैनाल कर रहे हो, तो कहीं ये इनमें से तो कोई कैल्सिफाइड नहीं है, कल को मैं ही वो 100 में से एक जो % पेशेंट होता है उनमें हूँ, तो मेरा दांत आगे जाके निकालना पड़े, तो इसका कैसे पता चलेगा? इसके बारे में भी बात कर रही हूँ कि ये जो जैसे इन्होंने सवाल उठाया कि कैसे पता चलेगा कि आपकी कैनाल्स है वो कैल्सिफाइड है या ब्लॉक्ड है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, कि क्योंकि स्टार्ट में क्या पता चल जाता है कि अब मान लो ये इनका कहने का मतलब है कि मैं इनका रूट कैनाल कर रही हूँ, तो क्या पहले पता नहीं चल सकता कि मेरे दांत में ये प्रॉब्लम है तो मैं रूट कैनाल जैसी प्रोसेस कराऊँ ना? तो इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा कैनाल होती है वो एक्सरे में नहीं पता चलती है। तो जब हम लोग करते हैं एक्स्ट्रा कैनाल भी क्लीन हो जाती है। मोस्टली क्या होता है, एक जो टूथ है, दांत है, मान लो उसमें जो पीछे वाला मोलर होता है उसमें 4 कैनाल्स होती है, 2 रूट्स होती है, कभी कभी 5th कैनाल्स भी होती है। तो कुछ सिचुएशन में डॉक्टर है उसको पता चल जाता है तो वो 5th कैनाल को क्लीन कर देता है। मैं आपके केसेस में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हमें 5th कैनाल अगर है तो मिल जाती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के होती है कैनाल, सबके नहीं होती है। इस वजह से डॉक्टर इतना ध्यान नहीं देता कि है या नहीं। अब मान लो कि 100 में से 1 बंदे के है तो हम लोग इतना नहीं सोच सकते कि इनके एक्स्ट्रा कैनाल होगी या नहीं होगी, इसलिए वो आगे जाके जैसे ही हम लोग ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देते हैं, फिर वो जब दर्द शुरू होता है तो सोचते दर्द क्यों है, तब पता चलता है कि इनके एक्स्ट्रा कैनाल है। फिर बहुत बार ये होता है कि पेशेंट अगर विलिंग है तो हम वो एक्स्ट्रा कैनाल ढूंढ के वापस उसको क्लीन करके उसको ऑब्चुरेट कर देते हैं, तो वो दर्द ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट को उस टाइम दर्द नहीं होता, कुछ समय बाद दर्द होता है, तो उनको कारण नहीं पता होता तो वो डॉक्टर के पास जाके दांत निकलवा लेते हैं। तो ये कारण होता है एक। तो दूसरा, अगर आपकी कैल्सिफाइड कैनाल्स की वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट को सक्सेस नहीं होता, तो उसमें क्या होता है इसका पता हमें ट्रीटमेंट करते वक्त ही चलता है। एक्सरे अगर लेते हैं तो एक्सरे में भी कभी कभी नहीं दिखता है कि कैल्सिफाइड कैनाल, जब हम छोटी छोटी जो फाइल्स है वो अंदर डालते हैं वो अंदर नहीं जाती है, तब हमें आइडिया लगता है कि ये कैनाल्स है वो कैल्सिफाइड है। तो ये तो ट्रीटमेंट करते वक्त ही पता चलता है। और रही बात इंस्ट्रूमेंट ब्रेक की, तो इंस्ट्रूमेंट ब्रेक बहुत कम चांसेस में होते हैं, जब या तो वो बहुत पुराना हो जाता है या हार्डली पेशेंट माउथ जैसे हम कर रहे हैं उस टाइम पेशेंट अपनी मूवमेंट कर लेता है, माउथ बंद कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी इंस्ट्रूमेंट का कोई छोटा पोर्शन कैनाल्स में रह जाता है। तो इन सिचुएशंस में रूट कैनाल सक्सेस नहीं होता है। अदरवाइज अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हो तो बिल्कुल सक्सेस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप बेझिझक। और ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई वो सबको नहीं होती है, सिर्फ बहुत कम लोगों के ये प्रॉब्लम होती है, और वही अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डर बैठ जाता है मन में कि नहीं, रूट कैनाल करवाने से बेटर है दांत निकलवाना। लेकिन रूट कैनाल ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है दांत निकालने से। अब रही बात रूट कैनाल ट्रीटमेंट की चार्ज की, कि भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो महंगा होता है, तो इससे अच्छा तो दांत निकलवाना बेटर रहेगा। तो क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट महंगा नहीं होता है, ये हमारी सोच में हमें लगता है। मान लो आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट का कोई डॉक्टर 2000 रुपये चार्ज लेता है, जनरली ये जो चार्ज है वो 1500 से लेके 3000 तक होता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि मान लो आपका डॉक्टर 2000 रुपये चार्ज कर रहा है, रूट कैनाल करने के बाद फिर वो केप लगाएगा तो इतना ही चार्ज वो केप में करेगा, तो लगभग आपके 4000 रुपये के आसपास आपका दांत बचा, रूट कैनाल पूरा ट्रीटमेंट हुआ।
अब आप बोलोगे कि तो जो दांत निकालना है वो तो 500 से 1000 रुपये में निकल जाता है, तो इजी तो यही है ना कि दांत निकलवा लो, इतना ही खर्चा आया। नहीं, यहीं तो हम गलत सोचने लग जाते हैं। यहीं पे क्या होता है कि आपका दांत तो 500 या 1000 रुपये में निकल गया, लेकिन वहाँ पे जब खाली जगह हो जाती है तो फिर आप खाना कैसे खाओगे? आप अगर आपके फ्रंट का दांत है तो फिर दिखने में गंदा लगेगा, तो आपको नया दांत वहाँ पे आर्टिफिशियल दांत लगवाना ही पड़ेगा। पीछे का मोलर निकल गया तो आप खाना कैसे खाओगे? तो वहाँ पे भी आपको नकली दांत लगवाना पड़ेगा। अब नकली दांत अगर आप लगवाते हो और आप चाहते हो कि आपके फिक्स दांत लगे, तो जो फिक्स दांत की प्राइस है वो एक ब्रिज बनता है। एक दांत लगाने के लिए हमें 3 का सेट लगाना पड़ता है ब्रिज, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। इस टाइप का ब्रिज लगाना पड़ता है दांत पे। तो क्या होता है फिर, एक एप की प्राइस मान लो 2000 रुपये है, तो आपके 6000 रुपये का चार्ज लग गया एक दांत को बचाने के लिए। उसमें साथ में जो दांत निकलवाया है उसके खर्चा तो आपके कम से कम 7000 रुपये पड़े। वहीं अगर आपने रूट कैनाल करवा ली तो आपके 4000 रुपये में ट्रीटमेंट हो गया और आपको आपका ओरिजिनल दांत मिल गया। तो यही कारण है, यही फ़र्क है रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने में और दांत निकलवाने में। इसीलिए मैं सजेशन देती हूँ आपको भी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना ज़्यादा बेटर रहता है दांत निकलवाने से, क्योंकि एक तो हम अपना ओरिजिनल दांत खो देते हैं दांत निकलवाने की वजह से, दूसरा हमें आर्टिफिशियल दांत लगवाना ही पड़ता है। अब आप जी, मैंने किसी से सुना है जरूरी थोड़ी ये ब्रिज लगाना, अगर दांत निकल जाते तो सिंगल दांत भी तो लग सकता है, जैसे कि नकली दांत। और मैंने बहुत सारे लोगों के देखे हैं सस्ते नकली दांत भी लगाते हैं वो, तो इतना महंगे ब्रिज लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो भी तो हम लगा सकते हैं अगर दांत निकल जाए तो। हाँ, अब जैसे इन्होंने बोला है कि जो आर्टिफिशियल दांत है वो तो हम लोग सस्ते भी तो आते हैं, सस्ते भी आते हैं और महंगे भी आते हैं ब्रिज से भी। महंगे में जैसे इम्प्लांट आता है, तो इम्प्लांट की कॉस्ट है वो 20,000 रुपये के आसपास पड़ती है एक इम्प्लांट की, एक नकली दांत लगाने की। और सस्ते में हम बोलते हैं आरपीडी, यानी कि जिसको बहुत सारे लोग प्लेट बोलते हैं, रिमूवेबल, बाहर निकाल भी सकते हैं वापस लगा भी सकते हैं, जैसे जैसे फोटो में देख सकते हो। इस टाइप की रिमूवेबल पार्शियल डेंचर आता है, वो भी सस्ता लग जाता है। उसकी कॉस्टिंग लगभग 1000 रुपये से 2000 के बीच में पड़ती है एक दांत की। तो ठीक है, वो उससे सस्ता है, लेकिन वो निकालने और उतारने की प्लेट होती है, एक प्लेट मुंह में लगती है तो थोड़ा बहुत सारे लोग उसको, कुछ लोग हैं उसको एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली बहुत कम लोग उसको एडजस्ट कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको दांत निकालने के बाद 1000 रुपये की प्लेट लगानी पड़ेगी। उसके बाद कभी उसको आप टॉलरेट नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल दांत के लिए पूरे प्लेट हमारे पूरे म्यूकोसा पे वो लगती है। तो बहुत सारे लोग निकाल के फेंक देते हैं कि नहीं हमें अच्छी नहीं लग रही, हम सेट नहीं कर पा रहे। कभी कभी उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे छाला हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर से। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अच्छा ऑप्शन चाहिए आपको तो ब्रिज या फिर इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट और कॉस्टली आता है और ब्रिज है वो कम से कम रूट कैनाल से तो कॉस्टली ही पड़ेगा आपके। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि दांत निकलवाने से ज़्यादा बेटर है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना। अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि मैं क्यों आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की सजेशन दे रही हूँ। ठीक है मैम, आप मेरा फिर तो आरसीटी कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा सक्सेस हो जाएगा आरसीटी, और आपने जो समझाया वो बहुत अच्छा लगा। आप मेरे रूट कैनाल कर दीजिए। थैंक यू। अब आपका प्रोसेस शुरू करते हैं आरसीटी का। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, एडवाइस अच्छी लगे, मेरी ये कोशिश अच्छी लगे आपको समझाने की, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब इन पेशेंट का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी आपके डेंटिस्ट ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की सलाह दी है, सजेशन दी है, तो आप भी जाके ये ट्रीटमेंट करवा सकते हो और अपने दांत को बचा सकते हो। थैंक यू, बाय।